कुमार विश्वास आमतौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन को लेकर चलते रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं होती रही हैं, पर वो कभी नेहरू या इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोलते। राहुल गांधी को भी एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं। मौका पड़ने पर बीजेपी आरएसएस की भी चुटकी ले चुके हैं, पर अब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व वाली लाइन पकड़ ली है। कुमार विश्वास हिंदुत्व के पिच पर खतरनाक बैटिंग करने लगे हैं। आखिर इरादा क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। कवि, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व राजनीतिज्ञ कुमार विश्वास आजकल बहुत चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने बॉलीवुड कलाकार सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बिना उनका नाम लिए तंज कसकर तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। इस घटना के बीते अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर पर भी बिना नाम लिए हमला बोल दिया। जाहिर है सोशल मीडिया पर उनके वीडियो क्लिप जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। एक तबका उनका विरोध कर रहा है तो दूसरे लाखों लोग उनका समर्थन करतल ध्वनि से कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि उनके इन दोनों बयानों में एक बात कॉमन है कि वो दोनों कट्टर हिंदुत्व की अवधारणा का समर्थन करती है। वैसे तो एक कथावाचक हिंदू धर्म के बारे में ही बात करता है, पर कुमार विश्वास का हिंदुत्व उसे कहीं आगे जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, तो इसे फिर क्या समझा जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कुमार विश्वास के लिए अब तक सभी दल उनके लिए समान थे। केवल सोनाक्षी और सैफ अली खान पर ही वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी बोली भाषा में बीजेपी के हार्डकोर नेताओं वाली स्टाइल नजर आ रही है। विश्वास के इस लहजे को खास और आकर्षक जनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वो एक मध्य मार्ग लेकर चलते थे। उनके बयानों, भाषणों और साक्षात्कारों में एक बैलेंस होता था, जिससे लगता था कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। उनके बयानों में राहुल गांधी की तारीफ हो जाती थी और नेहरू और इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कभी जुबान खोलते नजर नहीं आते थे। इसके साथ ही कई बार वो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आड़े हाथों लेते थे। उन्होंने एक बार बाबा रामदेव की भी चुटकी ली थी, जिसका वीडियो अभी अचानक से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काव्य पाठ करते हुए कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मैंने नवरात्रि में उनका नमक खरीदा। मुझे लगता है कि वह अपने प्रोडक्ट को ऐसे बेचते हैं जैसे नहीं खरीदोगे तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। विश्वास कहते हैं कि उस प्रोडक्ट पर लिखा था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे जो लाइन लिखी थी एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। इस दौरान वो आचार्य बालकृष्ण पर भी तंज करते हुए कहते हैं, यही कारण है कि अचानक कुमार विश्वास का बदला हुआ रूप लोगों को हैरान कर रहा है। कट्टर हिंदुत्व का रास्ता ऐसे समय आ रहा है जब लगता है खुद बीजेपी भी बदल रही है। अभी कुछ दिनों से जिस तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने कट्टरता के विरुद्ध अपना रास्ता दिखाया है, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं विश्वास फिर से देर तो नहीं कर दिए, क्योंकि एक तरफ संघ प्रमुख कह रहे हैं कि देश में अब मंदिर मस्जिद विवाद बंद होना चाहिए और दूसरी ओर पीएम मोदी अजमेर दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं, चर्च में जाकर क्रिसमस मनाते हैं। मतलब साफ है कि चाहे संघ हो या बीजेपी, इस समय दोनों ही अपने बदलाव के दौर से गुजर रही है। पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरे रंग में है। संभल हिंसा के बाद यूपी विधानसभा में भाषण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया था, उससे साफ था उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा अभी गर्म रहेगा। लखनऊ में अटल जयंती पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कुमार विश्वास ने जैसी बातें की थी, उससे साफ था कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर उन्होंने जो तंज कसा था उसके लिए कोई मलाल नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि मैं रामायण और महाभारत पढ़ने की सबको सलाह देता हूँ। अगर हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे तो ऐसी गलतियां नहीं करोगे। फिर कहता हूँ कि अपने घर वालों को राम और सीता के परिवार वालों की पूरी जानकारी दो। फिर एक और तंज बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी
करते हैं। विश्वास कहते हैं कि मैंने महाभारत और रामायण पढ़ी थी, इसलिए समझ गया कि दोस्त दुर्योधन हो गया है तो रथ छोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो कर्ण की तरफ मारे जाएंगे। आज शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। क्या योगी का आशीर्वाद मिल गया है विश्वास को? लखनऊ के इस कार्यक्रम में विश्वास ने योगी के प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा कि आजकल अपने वामपंथी भाइयों का बयान सुन रहा हूं, वो अटल जी की तारीफ कर रहे हैं। जब अटल जी का दौर था तो उन्हें कट्टर कहा जाता था, फिर आडवाणी जी आए और वही लोग अटल जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अटल आडवाणी दोनों महान बन गए। फिर उन्होंने सीएम योगी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी वह दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी को लोग अच्छा कहेंगे। कुमार विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने योगी को भारत में ऊर्जा का सबसे आशावादी स्रोत बताया। असल में कुमार विश्वास के कहने का मतलब था कि वह दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और तालियां भी गूंजी। इस बीच कुमार ने यह भी कहा कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे वो किसी सीट के लिए पर्ची दे रहे हों। इस पर खूब तालियां बजी। हिंदुत्व के रास्ते में विश्वास के लिए फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। दरअसल कुमार विश्वास के लिए हिंदू पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग से फायदे ही फायदे हैं। अभी तक राम कथा पारंपरिक अंदाज में होती रही है। सभी पुराने कथावाचक मुरारी बापू आदि बूढ़े हो रहे हैं। इस बीच कथावाचक के रूप में कुमार विश्वास की डिमांड पूरे देश में बढ़ी है। उनकी वाक्पटुता और मंचीय कवि होना उनके कथा वाचन में जान डाल देता है। उनकी कथा लोग मनोयोग से घंटों सुनते हैं। बीच बीच में उनकी चूहलबाजी लोगों को पसंद आती है, जिसमें कट्टर हिंदुत्व का तड़का लोगों को अपने धर्म के प्रति प्राइड फील कराता है। जाहिर है कि एक कथावाचक को और क्या चाहिए। राजनीति में एक बार उनका हाथ जल चुका है। दूसरे वो खुद कहते हैं कि सच बोलना और किसी के सामने सर न झुकाना उनकी राजनीतिक सफलता को संदिग्ध बना देता है। इसके बावजूद सत्ता का लोभ किसे नहीं होता। जाहिर है कि कट्टर हिंदुत्व की राह राजनीतिक सफलता के लिए मार्ग ही प्रशस्त करने वाला हो। आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।